बताओ, मुझे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल हैं। इस आकृति में बोलो मेरे भाई, टोटल कितने ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस आकृति में बोलो कितने ट्राइंगल हैं। इस आकृति में बोलो, इस आकृति में बोलो कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे भाई, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, इसमें बताओ। चलो इसमें भी बताओ, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें बताओ। इन सभी में मुझे आकृतियों में ट्राइंगल गिनने बता दो कि इतने इतने ट्राइंगल हैं। सभी प्यारे साथी मुझे यह बता दो कि इन आकृतियों में इतने इतने ट्राइंगल हैं। भैया जी हम गिन सकते हैं, बोल सकते हो, गिन सकते हो क्या कि टोटल इतने इतने ट्राइंगल हैं इन आकृतियों में। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। इस आकृति में दो ट्राइंगल हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। इस आकृति में दो ट्राइंगल हैं, आराम से ढूंढ सकते हो, फालतू कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दो ट्राइंगल है इसमें। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब इनमें कितने हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एक नियम होता है कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं, मतलब काटती हैं, तो कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। क्या बोला मैंने? कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। तो यह दूसरी रेखा ही नहीं है, बीच में बस एक ही लाइन है। तो ये आएगा 2, 4 का दुगुना 8, 6 का दुगुना 12। और मेरे प्यारे गुड्डा बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं ना भाई। 4 का डबल कितना है? 8 है। 6 का डबल कितना है? 12 है भाई। 8 का डबल 16। और आपको लगता है कि कैसे डबल किया, क्यों किया, इसे काउंट करके बताओ। तो ध्यानपूर्वक समझना, इस 8 वाले को मैं एक बार काउंट करके बता रहा हूं। काउंट सभी चीजें हो सकती हैं, पर दिक्कत यह है कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अब गुड्डा इसमें 8 कैसे आई, जरा ध्यान से समझना सवाल को। मेरे प्यारे वीर 4 तो इसमें छोटे छोटे हैं ही, ये 1 2 3 4 तो ये छोटे छोटे हैं ही, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि यहां से अगर मैं आप लोगों से इस लाइन से ऊपर वाला ये ट्राइंगल देखूं तो ये ट्राइंगल है या नहीं है। एक तो यही हो गया। दूसरा ट्राइंगल इस वाली लाइन से अगर नीचे की ओर आऊंगा तो ये ट्राइंगल हो गया। और तीसरा इस लाइन से ऊपर जाऊंगा तो ये ट्राइंगल है। और चौथा इस लाइन से इधर आऊंगा तो ये ट्राइंगल है। तो बताओ 4 ट्राइंगल हुए कि नहीं? तो 4 छोटे ट्राइंगल, 4 बड़े ट्राइंगल, तो 4 और 4 8 ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद होंगे। टोटल 8 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर मौजूद। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मेरे सभी प्यारे वीर समझ गए होंगे यहां तक प्रश्न। तो अब बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है? एग्जामिनर मेरे प्यारे दोस्त, अभी आपने ये चेक किया था प्रश्न में कि यहां से एक आकृति लाया था, ऐसी एक आकृति थी इस हिसाब से। ये आकृति सेम है, हमने यही तो पढ़ी अभी। अब एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ देता है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनर ने इस बार ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से। मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर ने ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया ऐसे। अब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर ने अगले क्वेश्चन में फिर से ऐसे ही किया। और इस बार एग्जामिनर ने
मेरे प्यारे वीर इस बार एग्जामिनर ने क्या किया कि ऐसी ऐसी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी जो आकृति है, एग्जामिनर ने इस बार क्या किया कि ऐसी जो आकृति है ऐसी ऐसी 3 आकृतियों को जोड़ा। कहने का अर्थ हुआ ऐसे ये पहला खाना, ऐसे ये दूसरा खाना और ये तीसरा। इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेरे प्यारे दोस्तों 4 खाने जोड़ दिए ऐसे। इसका आंसर क्या होगा? मुझे बताओ भाई जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया भाई? इतनी बड़ी आकृति बना दी ऐसे। अब बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? कैसे सोच रहे हो? ये का पेपर में आवेगी? है भाई, ऐसे सोच रहे हो ना पेपर में आवेगी जी? ये तो आवेगी ही ना पेपर में। मेरे प्यारे भाई बताओ आंसर, बताओ क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से। अब सुनो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, बहुत ही आराम से। जो क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा है ना कि ये कैसे होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तो आपको केवल ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा शुरू वाले, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद कर दोगे, आप खुद कर दोगे, ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। अब ध्यान से सुनना कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यहां से आप ये बताओ कि जब ये 2 आकृति हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि यहां पर 8 इसमें और 8 इसमें है। भाई 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो ये 16 होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बाकी ट्राइंगल भी तो होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप दोनों मिले होंगे तो एक नया ट्राइंगल ये बना होगा। चेक कर लो, बड़ा सा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बड़ा सा ट्राइंगल है या नहीं है? और यहां से आप इस उल्टे ट्राइंगल को भी चेक कर लो, ये भी तो एक ट्राइंगल होगा। तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, 16 में 2 जुड़ गए तो 18 आंसर हो गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैं ऐसे इन ट्राइंगल को ही जोड़ता रहूंगा? क्या मैं ऐसे इन ट्राइंगल को ही जोड़ता रहूंगा हमेशा? नहीं। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जब 2 आकृतियां आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने पर कोई ना कोई जॉइंट भी तो बना होगा, कोई ना कोई जॉइंट भी तो बना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे वीर जानते हैं कि इन दोनों आकृतियों के मिलने पर एक जॉइंट यहां बना होगा और एक यहां। तो आप 16 में 2 को प्लस करो और 18 आंसर कर दो। कहने का मतलब यह है आपको ना
आपको मेरे प्यारे गुड्डा जॉइंट पकड़ने की, जॉइंट कितने टोटल, यानी कि 8 अलग गिन के टोटल सेट कर दो और उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा टोटल जॉइंट कितने उसे निकालो। देखो कैसे, समझो। अभी मुझे पता है कुछ लोगों की समझ में कम आया होगा, वैसे 99% समझ गए होंगे, पर मेरा टारगेट है 100% लोगों को समझाना। ध्यान से सुनना गुड्डा, इसमें कितने 8 हैं, कोई दिक्कत? इसमें कितने 8 हैं और इसमें कितने 8 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताओ कि 8 तिया 24 हो गए, 8 तिया 24 तो यही हो गए, बोलो ना मेरे प्यारे वीर, बोलो ना, 8 तिया 24 तो यही हो गए। अब एक जॉइंट यहां, एक यहां, एक यहां नीचे, एक यहां, तो 4 जॉइंट हो गए। 24 में 4 जोड़ दो, 28 आंसर लगा दो। कुछ लोग कहेंगे कि भैया क्या ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, ये नहीं है जॉइंट। यार ये जॉइंट है तो बताइए इसने क्या जोड़ रखा है। अगर ये जॉइंट है तो मुझे ये बताओ इसने क्या जोड़ा। बाहरी क्षेत्र कभी भी जॉइंट नहीं होता। जो सबसे बाहर वाली आकृति होती है वो जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आती, सही है ना, वो कभी भी जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आती। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये आंसर होगा। अब तो इनसे बड़ा क्वेश्चन भी हो तो आपका क्या बिगाड़ेगा, मानकर चलो कि मैं कहूं और भी बड़ा कर लो इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन को आप सीख चुके हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त कुछ है ही नहीं। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। तो मेरे प्यारे शेर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 8 हैं, तो 8 पंजे 40 हो गया। 5 8 है तो 8 पंजे 40। और मेरे प्यारे दोस्तों जब यहां पर काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 जॉइंट हैं, मतलब 8 एक्स्ट्रा ट्राइंगल हैं। तो गुड्डा 40 में 8 जोड़ दो तो 40 और 8 48 हो जाएगा। आपको लग रहा हो ना कि ये जॉइंट का मामला क्या है, तो आप ऐसे भी गिन सकते हो। देखो ऐसे, एक ये रहा बड़ा, दूसरा ये रहा बड़ा, तीसरा ये रहा बड़ा, चौथा यहां से ये रहा बड़ा, और 4 सीधे 4 उल्टे बड़े होंगे, ये वाले 1 2 3 4 ऐसे भी गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कुछ भी जान नहीं बची होगी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो 8 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 8। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि मैं यहां 8 8 ऐसे करके लिख रहा हूं, तुम्हें पेपर में नहीं लिखना है, टाइम नहीं बिगाड़ना है, तुमको तो पता ही है कि 8 ही हैं, तो तुमको टोटल बस इतना सा काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है ना। आपको लगता है और बड़ा कर लें इस सवाल को तो भी कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा, ऐसे और भी कर सकते हो, ऐसे और भी कर सकते हो आप। लो भाई साहब, 8 इसमें और 8 इसमें, पूरे 15 ही खाने हो गए 8 के। और 15 अट्ठे कितने होते, जल्दी से कमेंट बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट में। 120 हो गए मोटे मोटे। मैंने आपसे क्या बोला गुड्डा, समझ में आ रहा है सवाल की नहीं? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो बताएंगे कि गुड्डा कितने हो गए ये खाने, बताएंगे कितने हो गए।
गुड्डा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 120 और प्लस कितना ज्वाइंट गिन लो ऊपर वाले, और जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे शेर। तो यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऊपर और 14 नीचे होंगे। तो बस तो 14 दूनी 28 और जोड़ दो, 120 और 28 148 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसा क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना, चलो इसी का आंसर बता दो, इसी का आंसर बता दो कि कितना आंसर बन रहा है। बताओ भाई सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे वीर बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे वीर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बन रहे हैं? 10। तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा भाई, एक की वैल्यू 8 है, तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये 1 2 ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऊपर और 9 नीचे। तो इसका मतलब हो गया 80 में 18 और जोड़ दो तो ये 98 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से अब तक आपको समझ में आया होगा। समाप्त नहीं हुआ है अभी भैया, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा है इस टॉपिक में। और मेरे प्यारे दोस्त हमने आज इस टॉपिक की पहली क्लास करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम बहुत शानदार तरीके से यहां सेट हो गया होगा हर एक क्वेश्चन। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अट्ठे 80 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर तो 9 नीचे, 9 और 9 18, 80 और 18 98। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त ऐसी मेहनत करते रहो, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहो, चीजें निश्चित रूप से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बस हमको बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है, जो कुछ पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा उसका रिवीजन। यहां यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ओर से भी मेहनत करें। मेरे प्यारे दोस्त आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, आगे बढ़ते रहो लगातार बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से मेरे प्यारे गुड्डा, बिना किसी से बहस किए। कोई ये कहे ना कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ के सीधा सा ही बोल दिया करो भाई साहब ठीक कह रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर सकता हूं ये वो। एक दिन सबको अपने आप जवाब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो बाकी मेरे प्यारे दुर्गा मेहनत करते रहिए, बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।